सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सबसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। जो लाइटें कम कर दो, एक आध लाइट जला है। एक व्यक्ति मेले में अपने बच्चे को लेके गया और पुलिस विभाग के पास पहुंचा कि मेरा बच्चा खो गया है। पुलिस ने जानकारी की कैसा बच्चा था, गोरा था कि सांवला था, लंबा था कि छोटा था, उम्र कैसी थी, देखने में कैसा लगता था। जब उसने पूरी प्रकार से उसका हुलिया बताया तो जो व्यक्ति जिसका बच्चा खो गया था उससे पूछा कि तुम्हारे कंधे पे जो बच्चा बैठा है ऐसा था कि इससे छोटा बड़ा था। और जैसे ही उसने अपने कंधे पे हाथ रखा तैसे ही कहा कि यही तो बच्चा था। कौन सा बच्चा था? अब मैं आपसे पूछूं कि वो बच्चा खोया कि नहीं खोया? वो बच्चा खोया कि नहीं खोया? वो बच्चा खोया भी है और नहीं भी खोया है, क्योंकि उसके स्मरण से खो गया है इसलिए उसके लिए खो गया है, जबकि बच्चा तो उसके ही कंधे पे बैठा हुआ है। ये तो हुआ दृष्टांत। हम आत्मा की खोज कर रहे हैं, हम सुख की खोज कर रहे हैं। हर प्राणी सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहा है, लेकिन सुख या आत्मा हमसे खोया कि नहीं खोया? खोया भी है और नहीं भी खोया है। खोया इस परिप्रेक्ष्य में है कि हमें उसका स्मरण नहीं है, नहीं खोया इस परिप्रेक्ष्य में है कि वो तो हमारा स्वभाव है, वो हम स्वयं हैं, हम अपने से दूर हो सकते नहीं हैं। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल और गांठ खोल देखिए नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं समय सार जी की टीका में कि जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल जाए या उंगली में पहनी हुई अंगूठी भूल जाए। किसी बहन को
अंगूठी तिजोरी में रखने के लिए दी, आपने अपनी बहू को अंगूठी तिजोरी में रखने के लिए दी, व्यस्तता के कारण उसने अंगूठी को अंगुली में पहन लिया और तिजोरी में नहीं रख पाई। अब तिजोरी में खंगाल रही है कि कहाँ गई अंगूठी, कहाँ गई अंगूठी, कहाँ गई अंगूठी। अब क्या करना चाहिए उसको अंगूठी को खोजने के लिए? अपनी उंगली में देखने की देरी। इस जगत में कोई वस्तु खोती नहीं है वास्तव में। इस जगत में कोई भी वस्तु खोती नहीं है, उसका स्मरण खो जाता है। क्या खोता है? स्मरण खो जाता है। आत्मा कहीं खोई नहीं है, आत्मा खो सकती नहीं है। आत्मा आत्मपने रूप से सदा कायम रहती है। बस हम आत्मा को भूल गए इसलिए दुखी हैं, और आत्मा को पहचान ले सो अभी इसी क्षण सुखी हो सकते हैं। पेज नंबर 28 पे अपनी चर्चा चल रही है। आत्म अनुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। सबसे जरूरी काम हमने आज तक नहीं किया, वो क्या नहीं किया? आत्म अनुभव। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ना कहने लगा कि मुझे थोड़ी मिठास दे दो, तो मैंने गन्ने से कहा तू मिठास से भरा हुआ है, तू मिठास मांगता है। ऐसे गन्ने ने मुझसे कहा कि तू सुख से आनंद से भरा हुआ है, तू सुख स्त्री पुत्र कुटुंब धन में खोजता है। अभी आपका बच्चा बता रहा था, गर्मी के दिन थे, हम सफ़र कर रहे थे, तो हमने अपने मित्र से कहा कि हम एयर कंडीशनर कोच में जाके बैठते हैं। कि नहीं, देखो तुम अभी इसी गर्मी के बीच में यह विचार करने लग जाओ। दोस्त ने कहा कि मैं बिल्कुल शीतल एसी कोच में बैठा हूं, तो अभी तुम्हारी गर्मी दूर हो जाए। कहने मैंने ऐसे ही किया तो मुझे गर्मी लगना बंद हो गई। क्या विचार किया कि मैं तो बिल्कुल शीतल एसी कोच में हूँ। एक महिला डॉक्टर के यहाँ गई कि घर में बैठे बैठे इन्हें सर्दी लग जाती है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनसे कहना कि ऐसा विचार किया करो कि बहुत तेज़ लपटें चल रही हैं, लू चल रही है, जेठ की दोपहर की गर्मी है, एकदम तेज़ गर्मी, लू लपट चल रही है, ऐसा विचार किया करो। थोड़े दिन बाद फिर पत्नी का फ़ोन आया कि इन्हें तो लपट लग गई ठंडी में। उसी स्थिति में आपकी विचारणाओं से आपको वह चीज़ अनुभव होने लगती है कि जो वास्तविकता में नहीं है। यहाँ बात दूसरी है कि जो है वो अनुभव में आता नहीं है, जो नहीं है अर्थात जो हमारा स्वभाव नहीं है वो अपना जैसा लगता है। करना क्या है? हमें यह विचार करना है, यह अनुभव करना है कि मैं सुख स्वरूपी हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जैसे फूल को सुवास लेने कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं से सुख लेने नहीं जाना है। पर से 24 घंटे हम हाथ फैलाए भीख मांगते हैं कि तुम मुझे सुखी कर दो, हे पति मुझे सुखी कर दो, हे पत्नी मुझे सुखी कर दो, हे बच्चे मुझे सुखी कर दो, हे धन मुझे सुखी कर दो, हे मकान मुझे सुखी कर दो, हे नौकर मुझे सुखी कर दो, हे मालिक मुझे सुखी कर दो, हे मौसम मुझे सुखी कर दो। मौसम खराब है इसलिए दुखी हैं, मौसम अच्छा हो जाएगा तो हो जाओ। जब मौसम अच्छा हो तो तब सुखी हते। एक एक के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े हैं कि तुम हमें सुखी कर दो। सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते,
सुख जाता दूर है। प्रयत्न क्या कर रहे? सुख प्राप्ति का, और सुख कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है, क्योंकि दिशा विपरीत है। सुख अपने में है और खोज बाहर में है। आत्मा का राग द्वेष से संबंध है। अर्थहीन परिवर्तनों से व्याप्त इस मनुष्य जीवन में यदि कोई सार्थक उपलब्धि संभव है तो वह है अपने चैतन्य सामान्य का, अपने स्वभाव का अनुभव। अर्थहीन है, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन से हीन, रहित, और निरंतर जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसी यह मनुष्य पर्याय में अगर कोई उपलब्धि सार्थक है तो वो किसकी है? अपने उस चैतन्य सामान्य की खोज। अपन ने समझा था ना, विशेष और सामान्य। विशेष माने वो पर्याय, अवस्थाएं, और सामान्य माने वह द्रव्य, वह मूल वस्तु। तो जो परिवर्तनशील है, उन परिवर्तनशील से दृष्टि हटाकर अपरिवर्तनीय जो एक ज्ञायक भाव है, उसमें दृष्टि को जमाना ही इस मनुष्य की सार्थकता है, मनुष्य भाव की सार्थकता है। अपने स्वभाव का अनुभव, वह अनुभव कैसे हो? अनुभव कर पाने से पहले उस निस्वभाव को बुद्धि के स्तर पर ठीक से विस्तार से समझ लेना चाहिए। हमें जिस चीज़ को प्राप्त करना है, जिस चीज़ की अनुभूति करना है, उसका स्वरूप भी तो पहले हम समझ लें क्या है आखिर। एक बच्चे से कहा बेटा जाओ संतरा ले आओ, और वो मौसम्मी लेके आ गया, तो क्या वो संतरा को जानता था? क्या वो मौसम्मी को जानता था? ना वो संतरे को जानता था, ना वो मौसम्मी को जानता था। क्योंकि एक को भी जानता होता तो दूसरे में इसका भ्रम नहीं होता। ऐसे नहीं, ना तो हम पुद्गल को जानते हैं, ना चेतन को जानते हैं, ना जीव को जानते हैं, ना अजीब को जानते हैं। अगर जीव को जानते तो अजीब में जीव का भ्रम नहीं हो जाता। वास्तव में हमारी सातों तत्व संबंधी भूल निरंतर चली आ रही है। स्वभाव वह होता है जो वस्तु की अवस्था बदलने पर भी ना बदले, अर्थात हमेशा कायम रहे। स्वभाव, अवस्थाएं बदलती रहेंगी लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदलता। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। एक रूप रहने वाला जो जीवन है, उन परिवर्तनों से अप्रभावी रहता है, जो स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जैसे चीनी का स्वभाव है मीठापन। चीनी को मिट्टी में मिला दें, पानी में घोल दें, गर्म कर दें, परंतु उसका मीठापन बराबर कायम रहेगा। मीठापन को कभी वह वस्तु छोड़ती नहीं है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। जाने व देखे में वही, ज्ञानी करे चिंतवन यही। जो जानने देखने वाला है वो मैं हूँ। निज भाव को छोड़ा था नहीं, छोड़ा है नहीं, और छोड़ सकता नहीं। चीनी कब अपने मिठास को छोड़ देगी? त्रिकाल अपनी मिठास को छोड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि स्वभाव वह होता है जो अपरिवर्तनीय है, जिसका भाव हो सकता नहीं है। जैसे चीनी का स्वभाव मीठापना, चीनी को मिट्टी में मिला दें, पानी में घोल दें, गर्म कर दें, परंतु उसका मीठापन बराबर कायम रहेगा। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है जाननपना। यद्यपि ज्ञान का व्यक्तपना कम ज्यादा होता है, ज्ञान कभी ज्यादा प्रकट होता है,
ज्ञान कभी कम प्रकट होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान बिल्कुल भी प्रकट ना हो। तथापि जाननपना हर हालत में कायम रहता है। यदि ज्ञातापन जीव का स्वभाव है तो राग द्वेष का उससे क्या संबंध है? जब हमारा जानना देखना स्वभाव है, शांत निराकुलता स्वभाव है, तो इन राग द्वेष से हमारा क्या संबंध है? ये राग द्वेष क्यों परेशान करते रहते हैं? होते तो अपनी चेतना में ही है ना, फिर इससे हमारा क्या संबंध है? क्या राग द्वेष भी जीव के स्वभाव है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लगता क्या है दादाजी अपन को? दादाजी क्या लगता कि राग द्वेष अपने लगते कि नहीं लगते? हमारा गुस्सा तुमने देखा नहीं आज तक? अच्छे अच्छे हमारे गुस्से के आग में क्या होता है? कांपने लग जाते हैं। आप हमें जानते नहीं हो। अभी एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था, धक्का मुक्की हुई तो उसको ठोकर लग गई होगी। ट्रेन में चढ़ने में धक्का मुक्की हो जाती, तो वो कहने लगे तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? कहने मैं ऐसी व्यक्ति की खोज में था। एक व्यक्ति ने कहा आइए बैठिए प्लेटफॉर्म पे, आप बताइए आप अपने को जानते हो तो मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ। फिर तो पागल हो गए क्या? कहने पागल क्या हो गए, आप ही कह रहे ना कि तुम मुझे जानते नहीं हो। इसका मतलब हम ये समझे कि आप अपने को तो जानते होंगे। आपने काहे से जानता है अपने को? कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ। काहे से जानते अपन? आप हमें जानते नहीं हो। मैं फला गुंडा हूँ। तुम जे हो क्या? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। कौन हूं मैं? शुद्धात्मा। चिंता काय की होती? शरीर की। आत्मा में तो कोई रोग होता नहीं, आत्मा को तो कोई ठंडी होती नहीं, आत्मा को तो कोई वृद्धावस्था होती नहीं है, आत्मा से तो कोई कुछ कहता नहीं है। चिंताएं काय के लिए लगी रहती हैं अपन को? क्योंकि अपन शरीर या पर्याय रूप अपने को अनुभव करते हैं। इन प्रश्नों के समाधान के लिए दृष्टांत पर विचार करते हैं, एक उदाहरण देते हैं सरलता से। मान लीजिए कि एक बर्तन में आग पर चीनी रखी है, चीनी अर्थात शक्कर रखी है और गर्म हो रही है। बूरा बनाते ना अपन वहां पर चीनी में एक साथ दो बातें पाई जाती हैं। मीठापना तो चीनी का अपना है, जबकि गर्मपना अग्नि के संबंध में आया है। शक्कर में दो चीजें देखने में आ रही, एक तो मीठापन भी है और एक गर्मपन भी है ना। यद्यपि गर्म तो चीनी हुई है, तथापि गर्मपना चीनी का अपना नहीं, अग्नि का है। गर्म कौन हुआ दादाजी? गुस्सा किसको आया? गुस्सा किसको आया? पुद्गल को कि जीव को? पुद्गल को गुस्सा आता? गुस्सा किसको आया? जीव को। लेकिन जीव का स्वभाव तो शांत निराकुलता है, गुस्सा करना जीव का स्वभाव नहीं है। गुस्सा जीव को आया, पुद्गल को थोड़ी ना आया। गुस्सा जीव में ही उत्पन्न हुआ है, क्रोध कसाय जीव में ही उत्पन्न हुई है। लेकिन जैसे शक्कर में मीठापन और गर्मपन दो चीज एक साथ हैं, वैसे ही जीव में शांत निराकुलता और क्रोध दोनों हैं। लेकिन क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है और शांत निराकुलता हमारा स्वभाव है। यद्यपि गर्म तो चीनी ही हुई है, तथापि गर्मपना चीनी का अपना नहीं, अग्नि का है। और फिर गर्मपने के अभाव में चीनी का अभाव भी नहीं होता। अब आपने बूरा बना रहे थे ना,
तो वो बहुत गर्म था, अब धीरे धीरे रख दिया आपने उसको तो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो ठंडा क्यों हो गया, ठंडे होने पे उसकी मिठास चली जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन गर्मपना चला गया तो शक्कर रही कि नहीं रही, रही। जो चला गया वो अपना नहीं है, जो अपना है वो जाता नहीं। अपने बच्चे तो अपने होते हैं। ठंड ज़्यादा पड़ रही दादाजी दादी है ना, कल नहीं आई थी इसलिए ठंड में ज़्यादा। हाँ कोई बात नहीं, पाँव अपने हैं कि दूसरे के पाँव, तुम्हारे होते तो तुम्हारी इच्छा अनुसार चलते। तुम चाहते हैं कि पाँव सूज जाएं, उंगलियां सूज जाएं, पाँव ना चलें, वो अपनी बात इसलिए नहीं मानते कि अपने नहीं है, इतनी सी तो बात है। अरे तुम्हारे चलाने से नहीं चलते, इसलिए तो तुम्हारे हैं नहीं। अपना बच्चा अपनी बात ना माने तो कह देते कि हमारा बच्चा नहीं है जे, और पेपर में लिखवा देते हैं कि भैया हमारा इससे कोई प्रकार का संबंध लेन देन आदि का नहीं है, इसका काम जे जाने, हमारा बच्चा नहीं है जे। है कि नहीं है, है कि नहीं है? पेपर में क्या निकलवा दो कि हमारा नहीं है, हाँ? पेपर में निकलवाया कि नहीं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, इसका लेन देन जीना मरण सब कुछ इसका है। क्यों, क्यों? क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। ऐसे क्रोधादि जो विभाव भाव होते हैं वो आत्मा के आश्रय से नहीं होते हैं, पर लक्ष्य से होते हैं, इसलिए विकृत भाव है जीव का। कैसा है, विकृत भाव। तथापि गर्मपना चीनी का अपना नहीं है, अग्नि का है, और फिर गर्मपने के भाव में चीनी का भाव नहीं होता। अतः गर्मपना चीनी का स्वभाव नहीं हो सकता, वह चीनी के अस्तित्व से अलग है। शक्कर की सत्ता से वह गर्मपना कैसा है, अलग है। अलग है जे कैसे जाना, क्योंकि अलग हो गया। राग द्वेष हमारे नहीं है जे कैसे जाना, क्योंकि सिद्धों में राग द्वेष नहीं है, शुद्ध परमात्माओं में राग द्वेष नहीं है। बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है। अब जिस कढ़ैया में हम बूरा बना रहे थे, तो वो बर्तन शक्कर में प्रवेश कर गया कि नहीं कर गया, शक्कर में वो बर्तन प्रवेश कर गया कि नहीं कर गया? शक्कर बिना बर्तन के रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं रख सकते। गर्म करना है तो बर्तन तो चाहिए ही पड़ेगा। लेकिन बर्तन का शक्कर में प्रवेश हो गया? नहीं हुआ। बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है। चीनी का अस्तित्व मात्र मीठेपन में है। दादाजी, शक्कर का अस्तित्व काय में है? मिठास। मिठास ना बर्तन में है ना गर्मी में है। जिसके होने पर चीनी का होना और जिसके अभाव में चीनी का अभाव है। मिठास चली जाए, मिठास चली जाए तो वो चीनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जिसमें मिठास नहीं है वो चीनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। मिठास चीनी में से जा सकती कि नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। कढ़ैया हट सकती कि नहीं हट सकती? चीनी में से हट सकती। गर्मपना दूर हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता। इसका मतलब जो दूर हो गया वो अपना शक्कर का नहीं था, जो दूर नहीं हुआ वो अपना था। बच्चे अपने हैं ना? क्योंकि वो अलग हो जाते हैं। पति अपना है ना? नहीं है। घर अपना है? नहीं है। शरीर अपना है? नहीं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, धन संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन। शरीर ही अपनो नहीं है।
चाम दूर होने पर तन पर रोम समूह रहे कैसे। जब चमड़ी ही अपनी नहीं है तो रोम समूह अपने कैसे होंगे। ऐसे जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी अपने कैसे। नास्ति सर्वोपि संबंध, आत्मा का पर वस्तुओं से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं। तो कितनी सरल भाषा में इस पुस्तक में, जो समझ लो कि द्वादशांग का सार बता रहे हैं। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते ना सैकड़ों, उन सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो सार मिलता है आपको, वो बहुत सरलतम भाषा में इसमें समझाया जा रहा है। सरलतम, जो आपकी अपनी परिचित भाषा है, आपके अनुभूत प्रयोग हैं, अनुभूत दृष्टांत है, उनसे समझा रहे। बस करना क्या है, अब अपन को जीवन में उसको अपनाना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रयोग कर रहे कुछ कुछ? कोशिश नहीं, पुरुषार्थ तीव्र करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। नहीं आंदो काय, कौन से विकल्प में? वेद विज्ञान के तो नहीं आंदो नींद, अच्छी बात है। संसार में इतना समय नहीं है कि हम सोएं, हमें अपना कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण मुख्य है। जीवन बहुत चला गया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। दिन रात एक ही धुन होना चाहिए कि आत्मा अनुभव के बिना हमारे जीवन व्यर्थ जा रहा है। धिक धिक जीवन समकित बिना, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसमें आत्मा की अनुभूति नहीं हो पा रही। 24 घंटे एक ही धुन, नींद उड़ गई, ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है। नींद उड़ गई, एक बार नींद उड़ तो जाए आत्म कल्याण के लिए, ऐसी धुन रटना तो लग जाए। 6 साल के जयसेन घर के बगल में गीत संगीत बज रहा था, बहुत हर्षोल्लास, नृत्य आदि हो रहे थे। माँ से पूछा कि माँ यहाँ क्या हुआ है? कहने लगे बेटा 20 वर्ष पहले सेठ सेठानी का विवाह हुआ था, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। 20 वर्ष बाद इनके यहाँ संतान हुई है। आज बहुत हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। दूसरे दिन दूसरे प्रकार की कुछ ध्वनियाँ सुनाई दी। मामा कल दूसरे प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी और आज दूसरे प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। क्या जो कल गा रही थी, जो गाने वाली थी, क्या वो बदल गई हैं? तो माँ ने कहा बेटा गाने वाली तो वही है, प्रसंग बदल गया है। जो बच्चा कल जन्मा था आज वो मर गया है। गाने वाली तो वही है लेकिन प्रसंग बदल गया है। तो कल हर्षोल्लास था, आज रुदन है। तो माँ से पूछा जयसेन, जिनसेन, बालक जिनसेन ने कि माँ मुझे भी मरना होगा? कि ले बेटा जो जन्मा है वो तो मरेगा, जो जन्मा नहीं है वो मरेगा नहीं। जिस शक्ति के कारण मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं कभी मरता भी नहीं हूं, अस्तित्व गुण मुझ में है। माँ मैं मरना नहीं चाहता, तुम कोई उपाय बताओ ना जिससे मैं ना मरूं। बेटा मेरे पास भी उपाय नहीं है, मैं भी जन्म मरण के चक्कर में ही भटक रही हूं। कोई तो ऐसा होगा जो उपाय बता सकता होगा। हाँ, वीरसेन स्वामी विराजते हैं, मैंने सुना है जंगल में। वो वीरसेन स्वामी तुम्हें उसका उपाय बता सकते हैं। और वो बालक दौड़ता दौड़ता रोता हुआ, आंखों में आंसू भरे हुए, स्वामी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। भागता गया जंगल में, बहुत दौड़ता गया और जाके जंगल में उसे वीरसेन स्वामी मिलन के चरण पकड़ लिए। स्वामी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। माँ ने कहा है कि इसका उपाय तुम्हारे पास है। और अपनी आंखों की अश्रु धारा से उनके चरणों को पखार दिया। मैं तुम्हें बचा लूंगा बेटा, तुम चिंता नहीं करो। और बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि अपनी चैतन्य की जो सत्ता है, स्वसत्ता है, उस स्वसत्ता को पहचान लो जो कभी मरता नहीं है। अपनी जो चेतन सत्ता है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई।
ये संसार की चक्की चल रही है, दिन रात की चक्की चल रही है, और इन दो पार्टों में दिन रात की ये संसार पिसा जा रहा है। वहीं उनका पुत्र कमाल बैठा था, चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, और जो कीली की शरण गए ताकि पिसे बलाए। पिताजी रोने की बात नहीं है, हर्षित हो, उस कीली को देखो, उस कीली से सहारे टिके हुए दानों को देखो कि जिसने उस कीली का सहारा लिया है वो एक भी नहीं पिस रहे हैं, और जिसने कीली का सहारा छोड़ दिया है वो ही पिस रहे हैं। बरते बरते रे श्रद्धान ध्रुव धाम का, होवे रे फिर ज्ञान ध्रुव धाम का। उस ध्रुव स्वभाव का जो अवलंबन लेता है वो जन्म मरण के चक्कर में पिसता नहीं। जो अपने ध्रुव स्वभाव को छोड़ देता है वो 4 गति 84 लाख योनियों की चक्की में पिसता रहता है। और वो आगर्भ दिगंबर बालक जिनसेन, जिनने कभी वस्त्र ही धारण नहीं किए। पहले बच्चे बड़े बड़े 8-8 साल के बच्चे तो वैसे ही नग्न घूमते रहते थे, और सीधी दीक्षा ले ली, कभी वस्त्र धारण ही नहीं किए। वीरसेन स्वामी ने उन्हें सहारा दिया और वो आत्म कल्याण के मार्ग पे लग गए। अब दृष्टांत का दृष्टांत घटाते हैं। यहाँ चीनी के मीठे पने की जगह तो जीव का ज्ञाता स्वभाव है। जो हमारा ज्ञाता स्वभाव है वो मिठास की जगह है। गर्म पने की जगह जीव के राग देश आदि भाव हैं। बर्तन की जगह शरीर है और अग्नि के स्थान पर मोह कर्म है। मिठास की जगह कौन है? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। राग देश की जगह क्या है? गर्मी। शक्कर में जो गर्मी है वो राग देश है। बर्तन की जगह क्या है? शरीर। और अग्नि की जगह क्या है? मोह कर्म। मोह कर्म के उदय से ये जीव क्या करता है? उसमें जुड़ता है और हर्ष विषाद करके राग देश करता रहता है और शरीर आदि को धारण करता रहता है, नवीन कर्मों का उपार्जन करता रहता है। दृष्टांत की भांति ही आत्मा में जाननपना और राग देश शुभ अशुभ भाव एक साथ होते हुए भी जाननपना तो स्वयं चेतना का है, जबकि राग देश वस्तुतः मोह कर्म के संबंध से आ रहे हैं। आत्मा में स्वतंत्र रूप से कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो राग देश कर ले। शक्कर में कोई भी स्वतंत्र रूप से ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो गर्म पने रूप परिणमित हो जाए। जब भी शक्कर गर्म रूप परिणमित होगी तब तक अग्नि की निमित्तता चाहिए ही चाहिए है। आत्मा जब जब राग देश रूप परिणमित होगी चारित्र मोह कर्म का निमित्त उदय उसमें चाहिए ही चाहिए है। जो बिना निमित्त के हो जाए वो स्वभाव होता है। शक्कर के लिए किसी को मिठास के लिए, शक्कर की मिठास के लिए शक्कर को किसी पर की आवश्यकता नहीं है। मिठास का प्रकट करने के लिए शक्कर को क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो स्वभाव है उसका। और गर्मी से करने के लिए अग्नि आदि चाहिए। जबकि राग देश वस्तुतः मोह कर्म के संबंध से आ रहे हैं। राग देश के अभाव में भी आत्मा का अभाव नहीं होता, इसलिए राग देश आत्मा में होते हुए भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। किस में हो रहे हैं? कांटों से पैदा हो जाते चैतन्य सदन के आंगन में। खरपतवार कहाँ पैदा होती है? खेत में। उसके लिए कोई बीज डालना पड़ते हैं क्या? नहीं। हमारे यहाँ गमले लगे हैं आश्रम में, भोपाल में कुछ। तो उस गमले में क्या है, जो पौधा था वो तो नष्ट हो गया,
अब उसमें खरपतवार हो गया ही। हमारे राजेश भैया हैं आश्रम में, वो क्या करते रहे, उसमें पानी देते रहते हैं, तो क्या बढ़ रहा हो, खरपतवार। और हम क्या कर रहे हैं, ओई को सींच रहे। पौधा तो नष्ट हो गया और खरपतवार सींचे जा रहे। और खरपतवारों को सींचने की जरूरत क्या है, बिना सींचे हो रही मैं तो खेतों में खरपतवार के लाने क्या करने पड़ते, निराई गुड़ाई तलाई करने पड़ता क्या कि जमीन उपजा कर। ऐसे राग द्वेष कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, खरपतवार की तरह हमारी जमीन को नष्ट करते हैं, हमारी फसल को नष्ट करते हैं। खरपतवार ज्यादा हो जाए तो जो फसल है ना वह भी खत्म हो जाएगी। ऐसे जो राग द्वेष हमारे स्वभाव को आच्छादित करते हैं, अपने में ही पैदा होते हैं और अपने को ही जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नमक हराम है ये, जिसका नमक खा रहे हैं उसी को नष्ट कर रहे हैं। जैसे लाख होती है ना, पीपल में उत्पन्न होती है और पीपल को ही खोखला करती है। परिवार में कुछ लोग होते ना कि अपने ही खाएंगे और अपने ही को, अपना खाएंगे और अपने को खाएंगे। क्या होता, अपना खाएंगे और अपने को ही खाएंगे। आतंकवादी अपने भारत का खाएंगे और भारत को ही नष्ट करेंगे। जबकि रागद्वेष वस्तुतः मोह कर्म के संबंध से आ रहे हैं, रागद्वेष के भाव में भी आत्मा का भाव नहीं होता। इसलिए रागद्वेष आत्मा में होते हुए भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। आत्मा का स्वभाव तो जाननपना मात्र है। क्या है भैया, जानती है, जाननपना, देखना और जानना। घर में चोर घुसे, पत्नी कह रही है देखो देखो बाहर कोई है, पति ने कहा मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। देखो देखो उनने दीवार को फोड़ के छेद कर लिया है, सेंध लगा दी है। पति ने क्या कहा, क्या कहा, जान रहा हूं, देख रहा हूं। देखो देखो वो अंदर घुसा है चोर। पति ने क्या कहा, क्या कहा, जान रहा हूं, देख रहा हूं। देखो वो अलमारी भी खोल ली है। पति ने क्या कहा, है जान रहा हूं, देख रहा हूं। उन्हें देखो पोटली में सब कुछ भर लिया है, रकम सोना चांदी। पति ने क्या कहा, जान रहा हूं, देख रहा हूं। पोटली लेके वो भाग गए। पति ने क्या कहा, क्या कहा, जान रहा हूं, मात्र जानना मेरा काम, मात्र देखना। जाना, देखो शरीर सुंदर सा शरीर मिल गया, जान रहा हूं, देख रहा हूं। शरीर अच्छा युवा हो गया, जवान हो गया, हट्टा कट्टा हो गया, क्या कर रहा है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। शरीर प्रौढ़ हो गया, अब घुरने लगा है, जान रहा हूं। वृद्धावस्था आ गई है और सब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, अब तो वो छूट रहा है, अब क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं माता जी, तो मैं डर लग रहा, जान रहा हूं, देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा लगत कि हम कर रहे। तुम बूढ़ी बूढ़ी भई हो कि देखो पुरनिया चली गई, वो जान रहा, ये जान रहा है कि ये मेरी नहीं, ये चली गई। इसी प्रकार से ये पर्याय जो है वो हमारी नहीं है। वो जान रहा है कि हमारा कोई धन ले जा नहीं सकता और जो हमारा नहीं है वो हमारा हो सकता नहीं है। अरे आज नहीं तो कल छोड़ के तो जाना ही है। अम्मा जी बहुत चिंता में लगी रहती हैं आप। बहू आजकल आ नहीं रही, आपकी क्या बात है, बहू का नहीं आ रही? सो उनने ठेका आपको देता हो कि तुम ही करो धर्म, धर्म करो अच्छे तरह से, अब हम तो अपने कर्म में लगे। सब भगवान हैं, सब बहुत अच्छे जीव हैं, परिस्थितियां हैं, क्या करें। जब जिसका नंबर आता है उसकी समझ में आ जाता है,
जब तक जिसकी समझ में नहीं आना है नहीं आता है, क्या किया जाए। इसका मूल्य तभी आता है समझ में जबकि भली होनहार हो। आत्मा का स्वभाव तो जाननपना मात्र है, जो आत्मा में सदाकाल विद्यमान रहता है। निगोदिया भी हो तो भी उसमें जाननपना तो विद्यमान रहता है। जाननपना या ज्ञायकपना ही स्वयं को जानने वाला है। देखो, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना है, अपने को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है। जिसको जान रहा है वो अपना नहीं हो जाता। यहां पे मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या है सामान, यहां पे क्या क्या है, यहां पे बताओ। आप कहोगे अलमारी है, माइक है, टेबल है, कुर्सी है। यहां एक चीज ऐसी है, वो बता सकते हैं आप? प्रकाश। प्रकाश बताएगा कोई कि यहां प्रकाश है? बिना प्रकाश के कुछ दिख सकता है? अगर इस जगत में जीव ना होए तो कौन बताएगा कि ये 5 द्रव्य होते हैं? कहते हैं परस्पर में द्रव्यों का उपकार है, जीव के प्रति बहुत उपकार है, पुद्गल का उपकार है, जीवन मरण आदि पुद्गल के उपकार है। धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व में उपकार है, अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व में उपकार है, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतु करके उपकार है, और काल द्रव्य परिणमन में उपकारी है। लेकिन जीव किसी का कोई उपकार नहीं करता। अरे जीव का उपकार इन सबसे अलग है, क्योंकि जीव ये बताता है कि पुद्गल नाम का एक द्रव्य है। कौन बताया? नहीं तो अरे तुम खूब सज धज के आओ, कोई देखे वारो ना हो तो तुम्हारा सजबो धजबो कोई काम कहेगा? आदमी काय के लाने जात भीड़ में, शादी विवाह में सज धज के काय हो जात है? काय के लाने जात अम्मा जी? देखबे कि दिखावे? मंदिरन में सज धज के काय के लाने आता आदमी? काय के लाने आते? मंदिरों में सज धज के क्यों आते लोग? काय के लिए आते? मंदिर में सज धज के क्यों आते लोग? दर्शन करने की दर्शन देने हैं? सब लोग देख लें, ये देखो जिज्जी ने नई साड़ी खरीद ली, जिज्जी ने नौ हार बनवा लो, जिज्जी जा चेन तो बहुत अच्छी है, जो कंगन तो तुमने बहुत नई डिजाइन की ले ले, तो सूटर तो बहुत अच्छे है तुम्हारा, दादा तुम्हारा टोपा तो बहुत बढ़िया है। अब हम मंदिर में बैठे थे और 2 महिलाएं लगी बातें कर रहे, अब हम बैठे शांति से सामायिक कर रहे, माला फेर रहे। अब ये तो हमें देख के भी शांत नहीं भाई, उनकी बातें चल रही थी। ये तो दिखा लियो जिज्जी, जो डॉक्टर अच्छो है, जो अस्पताल अच्छो है, जो ऐसो है वैसो है, जबकि CCTV कैमरा लगे होते पूरे में। उसके बाद भी क्या करें? जी की आदत है भड़ास का निकाले। आखिर मंदिर एक ऐसा स्थान है, देखो जैनों में मंदिर और दूसरे लोगों में वो लोटा लेके चले जाते ना संध्या शाम सवेरे, काय के लाने जाते? उन्हें घर में है नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वे बाहर जाती हैं, सो जिज्जी लोग बच्चे आती रहती हैं अपनी, हाँ काबा हो तो सास ने क्या कही थी, बहू ने क्या कही थी, जो काबा हो तो ऐसा। तो मंदिर में दर्शन करने जाते कि दर्शन देने जाते? सब लोग देख लें भैया, 4 लोगन में नए कपड़ा खरीदे हैं तो कभी दिखावे को मौका मिले। जेनियन को तो सुविधा है, कम से कम रोज रोज दिखायात कपड़ा, और लोगों को समस्या है, उन्हें कभी कभार दिखावे को मिला था। हाँ अम्मा, तुम जई जई काय पहनती धोती? तो हम भी तो एक ही एक, हम दूसरे पहने देखे तुम्हें? एक ही एक तो पहनत, हम ही के अलावा दूसरे देखे पहने? हमसे तो कोई नहीं कहते। आपसे कहत कोई कि जो ये टोपा काय लगाते, जो ये चश्मा काय लगाते, कहत कोई आपसे? कोई नहीं कहते। तुम क्या कौन देखती दूसरों की तरफ? एक हमारे आश्रम में राजमल पंडित जी थे, 35 साल एक कुर्ता चला उनका। कितने साल? 65 नहीं, 35 साल, 35 साल तक। और जब मरे तब भी वो सही हतो, बस ऊपर डाल दो आए और फिर ऊपर टांग दो, शरीर पे टांग दो, खूंटी पे टांग दो,
जो कि दुकान में जा भी तो एक खूटी है। क्या व्यवस्था है हमारे पास? जे एक जोड़ी है, माने दो हैं सेट ऐसे, इको धो लो, इको वो कर लो, शुद्ध में एक रखा था, फिर वो ई में पहन ले, जो धो के वो शुद्ध कर ले, इतना सो काम है। बाकी हाफ है एक दो, ज़्यादा कपड़ा रखते ही नहीं है। अब हमें ते उतने पानी बरस रहा हो तो सब गंदो होगा, और दूसरों भी गीलो हो तो वो भी धो के सुबह डालो तो पानी में सूख नहीं रहते। अब समस्या आ गई, फिर उसको सुखाओ के सामने रख के थोड़ी गर्मी से। अब ज़्यादा हुए तो विकल्प बहुत हैं, हाँ? अब अपने पास उतने विकल्प ही नहीं है। पंडित जी का गरीबी है, का गरीबी की बात नहीं है, अनावश्यक विकल्प होते हैं। परिग्रह परिमाण माने इच्छा परिमाण, इच्छाएं सीमित हो जाती हैं फिर व्यर्थ की। परिग्रह छोड़ा तो अपनी इच्छाएं भी क्या होती हैं, वो संबंधी विकल्प टूटते हैं। परिग्रह समेट लो फिर भी बाहर में मूर्छा बनी रहे। भिखारी के पास कछु नहीं है, मूर्छा बहुत होए, बाहर में किसी के पास बहुत हो, अंदर में मूर्छा उतनी ज्यादा ना होए। तो जैसे परिग्रह 24 है, तो 24, तो इनमें अंतरंग के कितने हैं? अंतरंग के 14 हैं, बहिरंग के 10 हैं। मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और बहिरंग के 10 हैं, हिरण्य, स्वर्ण, कुप्प, भाण, क्षेत्र, वास्तु, दासी, दास आदि। जो 10 हैं उसमें, है ना। क्या कह रहे थे? जानन पना या ज्ञायक पना ही स्वयं को जानने वाला है, परंतु अनादि काल से वह ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है। किस रूप अनुभव कर रहा है? अपने स्वभाव रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है। वो शक्कर अपने को मिठास रूप अनुभव ना करके गर्म रूप अनुभव कर रही है। आचार्य करुणावश उसी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य भास्रयो रे, चैतन्य चैतन्य भास्रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे, रंग मां रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। क्या हो रहा है? चैतन्य चैतन्य हास रहे हो रे, मैं तो चेतन हूं। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं, तूने कुछ भी तो है किया नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। परंतु अनादि काल से वह ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव न करके राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है।
आचार्य करुणावश उसी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि राग देश रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है। कौन है तू? चैतन्य है। फिर स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग देश रूप क्यों अनुभव करता है? शक्कर अपने को मीठे रूप अनुभव ना करके उष्णता रूप क्यों अनुभव करती है? ये राग देश तो प्रकृत कार्य हैं, तेरे स्वभाव तो हैं नहीं। फिर तू इनसे भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता, जैसा कि तू वस्तुतः है? तेरा जो ज्ञायक स्वभाव है, जानन स्वभाव है, देखन स्वभाव है, उस रूप अनुभव ना करके तू अपने को मोह राग देश शरीर आदि रूप अनुभव करता है। तेरे दुख का यही कार्य है। आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन ही इस संसार का बीज है। शरीर में कर्म के परिणाम को नो, कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम को जो मात्र जानता है वो ज्ञानी है। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। कर्म का परिणाम नो कर्म का परिणाम है। क्या कर रहा है? मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। मैं शरीर हूँ, जो संयोग मेरे हैं, ऐसी मान्यता रहती है तब तक अज्ञानी है। और शरीर संयोगों के परिणाम को जो मात्र जानता है वो ज्ञानी है। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य। द्वादश संग जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान।